ईद उल अजहा को लेकर एआईएमआईएम ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शहर में बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम दिया गया, जिसने मुस्लिम समाज को त्योहार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न होने देने की अपील की गई। ज्ञापन में कहा गया, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 मई से 30 मई तक ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में नगर निगम, जलकल विभाग और विद्युत विभाग को पहले से ही आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि त्योहार के दौरान आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए स्टेटस प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मंडल ब्यूरो चीफ शबा खान की ये रिपोर्ट। मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है, वहाँ पर सफाई व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से कराई जाए। नंबर 2, अलीगढ़ महानगर के कई मोहल्ले जैसे जमालपुर, जीवनगढ़, भुजपुरा, शाहजहां, उमरकोट आदि क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पीने के पानी की भारी किल्लत है। उपरोक्त क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई 3 दिन सुचारू रूप से कराया जाना। मैं उर्दू खान नेताजी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर अध्यक्ष। आज हमने कुर्बानी से संबंधित ज्ञापन दिया है। हमारे जिलाध्यक्ष ने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन हम एक चीज और मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और इसके लिए हम ज्ञापन भी देने वाले हैं कि जैसे हमारे भारतवर्ष में पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी घोषित है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसका एक फायदा ये होगा, जो अनजाने में या मतलब ये क्या नाम है, निर्दोषों पर कार्रवाई होती है गाय के नाम पर और मॉब लिंचिंग होती है, वो होना बंद हो जाएगी। हम जो मांग करेंगे इस बात की कि गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किए करे सरकार। और मैं ये बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। लोग ये कहते हैं कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान कोई परेशान नहीं है, बिल्कुल मुसलमान खुशहाली से जिंदगी जी रहा है। कुछ लोगों के साथ में घटनाएं हो जाती है, बाकी किसी के नहीं। 80% लोग ज्यादा परेशान हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं चीजों को मुसलमानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, मुसलमान परेशान नहीं है। हम वैसी झूठ बोल रहे तो समझे, और वैसी झूठ नहीं बोले। हम क्या करें, मुसलमानों की तादाद ज्यादा, जब घटना ज्यादा होती है तब वो कहते हैं ना, अगर ये घटनाएं बंद हो जाए बेमतलब की कि मॉब लिंचिंग हो जाए तो फिर कोई नहीं कहेगा ये। अब मुझे बताइए 80% क्या परेशान नहीं है? मैं ये बता रहा हूँ कि ये मुसलमान से इतनी नफरत करते हैं, तो ये तेल भी बाहर से मुस्लिम देशों से आ रहा है, उसे बंद कर दें। उसे क्यों यूज कर रहे हैं? गैस ही होगा, मतलब ये बाहर से आ रही है, ये मुस्लिम देशों से आ रही है, उस पर खाना बनाना बंद कर दें। समझे, बहुत चीजें ऐसी हैं। ताला ज्यादातर मुसलमान बना रहा है, अलीगढ़ में विदेशों तक जा रहा है, उसे ताले को यूज करना बंद कर दें। क्या क्या बंद करेंगे ये सब? हिंदू मुस्लिम की बात जो आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पार्टी बात तो आपकी पार्टी कर रही है, हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ है? अगर ये कर रहे हैं, ये कर रही होती तो हम जो का अनुमति मांग रहे हैं नमाज पढ़ने की, और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 2 शिफ्ट में कर लो, तो वो अगर सबका विश्वास, सबका विकास, तो 2 शिफ्ट में सारे कानून सबके लिए करें ना। होली 2 शिफ्ट में चलाएं, रामलीला रावण 2 शिफ्ट में फूकें, समझे, और जागरण जो करते हैं वो 2 शिफ्ट में करें। नमाज सड़कों पढ़ता ही नहीं है। आप 2 शिफ्ट वो कह रहे हैं तो गलत बात कौन सी कह रहा है? सड़कों नमाज ना पढ़ेंगे, सड़कों पर नमाज नहीं होती है तो पढ़ने की जरूरत क्या लगता है? तो कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते कहाँ हैं भाई? मस्जिदों में भी 2 शिफ्ट में पढ़ रहे हैं। जब से ये सरकार, नहीं बात सुनो, ये सरकार आई है तभी से सड़क पर ऐसी बात हो रही है। सड़क चलने के लिए, तो सड़क को करने के लिए सभी के लिए है ना, खाली मुसलमानों के लिए थोड़ी है, या खाली हिंदुओं के लिए थोड़ी सड़क चलने के लिए। जो सड़क पर और आयोजन होते हैं उन्हें भी बंद किया जाए ना। हमने इसीलिए नुमाइश मैदान में अनुमति मांगी थी कि वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, गांधी मैदान में होती है, क्या नाम है, बिहार में
तो यहाँ यूनिवर्स मैदान में हमने अनुमति मांगी थी। अगर यहाँ अनुमति मिल जाए तो फिर कहीं ना तो सड़क पर नमाज होगी ना कहीं भी होगी। सारा अलीगढ़ पूरे अलीगढ़ का आदमी वही नमाज पढ़ ले एक शिफ्ट में। कुछ नहीं होगा मतलब हम कोई जबरदस्ती थोड़ी देर अनुमति तो मांग रहे हैं। हम क्या सरकार से लड़ थोड़ी रहे हैं भाई। सरकार से कौन लड़ेगा? सरकार से कोई नहीं लड़ पाएगा ना। हम तो अनुमति मांग रहे हैं। अगर अनुमति देते हैं सबके साथ सबका विकास ये करना चाहते हैं तो मतलब हमें भी अनुमति दे दें, वरना सबको एक शिफ्ट में ही कराए ना, 2 शिफ्ट में कराए सारे त्योहारों को। जो भीड़ इकट्ठी होती है दशहरा पे कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, पूरा रोड जाम होता है, तो हम कह रहे हैं उसको भी 2 शिफ्ट में मनवाएं। क्यों एक शिफ्ट में मनवा रहे हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो 2 शिफ्ट में हम भी 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ेंगे, 3 में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरा नाम यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। क्योंकि 28 तारीख से अलीगढ़ ही नहीं पूरे भारत वर्ष में ईद उल अजहा का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही है और जगह जगह मतलब कुर्बानी के जानवरों की बिक्री चल रही है। तो हमने 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को दिया है। अपने प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर आज समस्त जिलों में जिलाधिकारी मुख्यालय पर ज्ञापन देने का काम किया है। तो हमने अपने ज्ञापन में ये मांग रखी है कि जो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो विद्युत कटौती हो रही है उसे रोका जाए, निर्विवाद बिजली 24 घंटे दी जाए। दूसरा यह है कि शाहजमाल, जमालपुर और तुम्हारा जीवनगढ़ और ऊपरकोट ये तमाम जो ईदगाहों पर जो बड़ी तादाद में नमाज पढ़ी जाती है, उन्हें ईदगाहों की तमाम जिले की ईदगाहों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। और जो कुर्बानी के जो मतलब जानवर व्यापारी इधर से उधर ले जाते हैं उन पर कोई असामाजिक तत्व हमला न करे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और अगर ईद की नमाज के दिन अगर ईदगाहों पर तादाद ज्यादा हो जाती है तो साल में एक बार नमाज पढ़ने लोग जाते हैं ईद की, तो अगर तादाद ज्यादा हो जाए तो ईदगाह के सामने सड़कों पर मतलब जो नमाज पढ़ने की हमें अनुमति दी। आश्वासन मैंने ज्ञापन दिया है। अब एसीएम सेकंड जो है दिग्विजय सिंह जो है उनको ज्ञापन दिया। अब जिलाधिकारी उस पर क्या अमल में लाते हैं ये वो जाने, हमने अनुमति मांगी।